ये जो वीडियो है आपकी फंक्शनल फिटनेस के बारे में मैं बात करूंगा। फंक्शनल फिटनेस का मतलब आप रूटीन में अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं यदि आपकी एज 70-80 साल या उससे ज्यादा है। यानी आप जीवन के हर एक फंक्शन को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे मोटे काम हैं, कहीं से ग्रोसरी लेकर के आना है, सब्जी लेकर के आना है, सीढ़ी चढ़ने में यदि कष्ट है, इन सब या चेयर से उठने बैठने में आपको काफी तकलीफ होती है, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और ये वीडियो आपके लिए है। फंक्शनल फिटनेस से फायदा होता है कि आपका एक तो डेली रूटीन ठीक से चलेगा, लाइफ अच्छी चलेगी, आपका जो बैलेंस है, गिरने का डर वो कम हो जाएगा, आपकी मोबिलिटी, चलना फिरना आसान रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं डेली अपने मूवमेंट बिना किसी की हेल्प के कर सकता हूं। तो ये सब फायदे हैं फंक्शनल फिटनेस के। फंक्शनल फिटनेस बेसिकली आपकी जो बॉडी की ट्यूनिंग है या बॉडी की ट्रेनिंग है, हल्की ट्रेनिंग एक ओल्ड एज के अंदर वो बताती है, ताकि आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में स्ट्रगल ना करें। आपकी जो फंक्शनल एक्सरसाइज हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आपको 8 से 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ नहीं होगी, ठीक से काम करती रहेंगी और आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। आपकी जो एफिशिएंसी ओवरऑल दिन में काम करने की है वो इंप्रूव रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपको बाजार से सामान लेकर के आना है तो आपको हाथ में, पैर में, कमर में दर्द नहीं होगा, शोल्डर नहीं दुखेंगे। इस फंक्शनल एफिशिएंसी को इसी तरह से एक्सरसाइज से इंप्रूव कर सकते हैं और आपको इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया, और गिरने से बचाने के लिए ये एक्सरसाइजेस तैयार करती हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हमें हल्का वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। वार्म अप के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज है चेयर पर बैठना। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो चेयर पर सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं, हाथों की सपोर्ट से। यदि आप बिना हाथों की सपोर्ट के बैठते हैं, जैसे ये ग्रीन टी शर्ट में ये सज्जन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी को दिखाता है कि आप बिल्कुल फिट हैं। और इस ग्रीन टी शर्ट के पीछे जो लेडी है वो हाथों की सपोर्ट से बैठी है, यानी उसकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है पैरों की वो थोड़ी कम है। इसलिए आप अपनी बॉडी की एफिशिएंसी के मुताबिक इस एक्सरसाइज को करें। हाथ की सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं। कुछ दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे और हो सकता है बिना हाथों की सपोर्ट भी आप उठना बैठना चेयर के ऊपर कर पाएं। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है वॉल पुशअप्स। दीवार पर दोनों हथेली इस तरह से टिका करके एक पैर पर घुटना मोड़ करके खड़े हों और अपने आप को दीवार की तरफ पुश करें, कोहनी मोड़ते हुए। जब आप कोहनी मोड़ते हुए अपने आप को दीवार पर पुश करेंगे तो आपके जो थाई मसल्स हैं, घुटने की मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, कोहनी की मसल्स हैं, इवन जो आपका जो गट्टा होता है कलाई के साथ, उनमें सपोर्ट मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज ये कर सकते हैं कि आप दीवार पर सपोर्ट लेकर के खड़े रहें और एक टांग मोड़ करके बारी बारी एक्सरसाइज करते रहें। ये भी आपको घुटने की और आपके जो शोल्डर की मसल्स है उनमें सपोर्ट करेगी। सिर्फ ध्यान ये रखें कि आप गिरने से बचें। तीसरी एक्सरसाइज आपकी काफ मसल्स जो होती हैं उसके लिए होती है। इस पर आप पंजों पर खड़े हों, एड़ी उठाएं और पंजों पर अपने को बैलेंस करें 10-15 सेकंड। इसके अलावा जो आपके पैर के तलवे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे एक्यूप्रेशर के लिए। कुछ भी इस तरह से जैसे वीडियो में है, नुकीली चीज पर आप चलें। जब आप नुकीली चीज पर चलेंगे तो आपको जो एक्यूप्रेशर का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी टोज और आपके जो पंजे हैं पैरों के, उनके अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इसी तरह से
जब आप पंजों पर खड़े होंगे तो आपकी काफ मसल अच्छी होंगी, और जब आप इस तरह से किसी चुभने वाली चीज पर चलेंगे तो एक्यूप्रेशर अच्छा होगा और पैरों की जो कंडीशन है बहुत अच्छी होगी। तो ये काफ रेजिंग आपको सीढ़ी चढ़ने में, अच्छे से चलने में, इन सब चीजों में मदद करेगी। चौथी एक्सरसाइज है टोर्सो ट्विस्ट। टोर्सो ट्विस्ट का मतलब जो आपके कमर से ऊपर का हिस्सा है उसे दाहिने और बाएं घुमाना। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो बैठ करके जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, या खड़े होकर के। बैठ करके करने का तरीका यही है, जैसे दाहिने बाएं किसी हल्की चीज को आप बारी बारी जमीन पर रखें और उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। इसके साथ ही गर्दन का भी मूवमेंट आप कर सकते हैं, आपकी गर्दन को भी ये एक्सरसाइज सपोर्ट करेगी। यदि संभव है और आपका बैलेंस अच्छा है तो जैसे इन्होंने पैर ऊपर उठा रखे हैं आप ऊपर उठा सकते हैं, और यदि कष्ट है तो आप जमीन पर टिका करके पैर ये एक्सरसाइज करें। खड़े होकर के जैसे आपने स्पोर्ट्समैन देखे होंगे, कमर के ऊपर हाथ रख के दाहिने बाएं इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। पांचवी एक्सरसाइज आपकी गर्दन के लिए है। गर्दन को आप धीरे धीरे दाहिने और बाएं इस तरह से आप झुकाएं, और इसी तरह से सामने और पीछे की तरफ झुकाएं। कुछ समय के बाद ये करीबन 10 से 15 बारी इस तरह करने के बाद आप गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, यानी गोल गोल घुमा सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इससे जो आपकी जो गर्दन की मसल्स है वो काफी रिलैक्स होंगी, और आपको जो स्टिफनेस या अकड़न रहती है गर्दन में वो भी दूर होगी। कुछ और एक्सरसाइज आपकी हाथों की, कंधों की और पैरों की मसल्स के लिए। हाथों को बार बार इस तरह से खोलना, या जमीन पर इस तरह से घुटने टिकाकर बैठना, और एक एक हाथ धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक ऊपर नीचे करना। इससे भी आपके कंधों को और घुटनों को काफी सपोर्ट मिलेगा और इनके अंदर स्टिफनेस कम हो जाएगी। या इस तरह से अपोजिट हाथ उठा करके आपको स्ट्रेच करना है। इससे आपकी कमर, लेग्स और कंधों की और इवन गर्दन की एक्सरसाइज लगातार होती रहेगी। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप अपने किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगली एक्सरसाइज बैलेंस के लिए है। आप एक पैर पर यदि बैलेंस करते हैं और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप ओल्ड एज के अंदर गिरने के डर से बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये बहुत ही सपोर्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली ओल्ड एज में आपका बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन और आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। एक पैर पर पहले बैलेंस करें, फिर दूसरे पैर पर बैलेंस करें। अगर संभव है बिना सपोर्ट तो हाथों की एक्सरसाइज भी साथ में कर सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यदि आप ये सब करते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपका बॉडी बैलेंस, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, ब्रेन फंक्शनिंग और मसल पावर बहुत ही अच्छी है। फंक्शनल फिटनेस के साथ साथ यदि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, अपने को जैसे पीस ऑफ माइंड में कन्वर्ट करते हैं, योगा, ध्यान करना, अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, छोटे मोटे कोई गेम खेलना, इस तरह की एक्टिविटी में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जो बॉडी बैलेंस है, मेंटल पीस है और जो अंदर की एनर्जी है वो बढ़ती है। यदि आपको छोटा सा शौक है कि आप अपना खाना खुद बनाएं, ये भी एक आपके अच्छे लाइफस्टाइल को ऐड करता है। जब आप ओल्ड एज में अपना खाना बनाते हैं तो ये एक एक्टिविटी भी है और आपकी ओल्ड एज के लिए बहुत बड़ा मेंटल बूस्ट है, यानी दिमाग से खुश रहेंगे। फंक्शनल फिटनेस का सबसे बड़ा फायदा
जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने डेली रूटीन के अपने काम करने हैं, ओल्ड एज में अपनी ग्रोसरी लानी है, सब्जी लानी है, तो वो सब्जी का बैग, ग्रोसरी का बैग आराम से आप उठा करके चल सकते हैं। और ये भी एक अचीवमेंट होता है ओल्ड एज के अंदर। जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो एक तो आप अपने आप को एक्टिव समझते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्लस आपकी जो बॉडी है वो भी सुचारू रूप से काम करती रहती है। अच्छा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि यदि आप ये फिटनेस अपने में रखेंगे तो मसल क्रैम्प नहीं पड़ेंगे, गिरने का डर नहीं रहेगा और आपको लगेगा कि आप अभी भी एक्टिव लाइफ में चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है ये जो आपकी फंक्शनल फिटनेस है इसका। फंक्शनल फिटनेस में एक और बहुत बड़ा फायदा नजर आता है। जैसे आप सीढ़ी चलने में आपको पहले दिक्कत होती थी, यदि आप फंक्शनली फिट हैं तो आप आराम से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और आपको अपनी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पेशली आपसे फंक्शनल फिटनेस जो ओल्ड एज में है उसकी बात की है। कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो आपको बहुत फायदा करेंगी और आप अच्छे से एक्टिव भी रह पाएंगे, अपने डेली रूटीन अच्छे से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद है तो अपने परिवार और दोस्तों से जरूर शेयर करें। अपने कमेंट मुझे जरूर दें कि आप कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी पसंद करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।